एक बार अब पैरों को सामने खोल लें और रिलैक्स हो जाए। जब भी ऐसे करें, जब करते करते अपने आप मौन हो जाएं, ऐसे योग घटित हो जाता है जीवन में। और इसी योग की साधना को, योग के विधि विधान को आपको सिखाते हैं कि योग आप करो और योग आपके जीवन में घट जाए। अब जैसे हम लगभग 50 सालों से योग कर रहे हैं, बचपन से। अब ये आत्मा की मूल मांग वैसे तो सभी की योग है, वो संजोग कब मिलता है ये इस पर निर्भर करता है। तो हम छोटे बच्चे थे तभी से आसन करने लगे, प्राणायाम करने लगे, ध्यान करने लगे, हवन करने लग गए, गायत्री का जप करने लग गए, ओंकार का जप करने लग गए। रास्ता अपने आप मिलता चला गया। सच बात यह है कि हम जब घर से निकले थे योग की खोज में, भगवान की खोज में, तब हमको नहीं पता था हमारी मंजिल क्या है, हमें जाना कहाँ है, हमारा प्रारब्ध, हमारा परमेश्वर, हमारा गुरु भगवान हमको कहाँ ले जाएंगे। और आज भी हमको नहीं पता है कि हम कहाँ पहुँचे और कहाँ और किस ऊंचाई तक मुझे ही नहीं संसार के लोगों को भगवान निमित्त बना करके हमको कहाँ कहाँ तक पहुँचाएंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है, जब रास्ते पर निकल पड़ते हैं तो भगवान अपने आप हमें जहां ले जाना चाहिए वहां पहुंचा ही देते हैं। आप भी यहां हरिद्वार में पहुंच गए, 20 साल से ज्यादा हो गया नेपाल में योगाभ्यास चलते चलते। हमारे भाई लवदेव जी बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक बार उनका जोरदार अभिनंदन है। लोकनाथ जी और लवराज जी ये भी पूरे प्राणार्पण से लगे हुए, तो एक बार जोरदार अभिनंदन है लवराज जी को भी और लोकनाथ जी को भी। हमारे मिस्टर चौधरी जी कोशी प्रदेश से, नरेंद्र मान लालचंद जी गंडकी प्रदेश से, जय बहादुर मल्ल जी करनाली से और हरिहर चौधरी जी मधेश से। एक बार जोरदार सबका अभिनंदन है। बहुत भक्ति से सेवा कर रहे हैं कि गुरु ने ये सेवा दी है हमको और हमको सारे देश को योगी बनाना है। देखो अब आपको एक बहुत गहरी बात बताते हैं, एक बार बटरफ्लाई कर लो। हाँ, ये थोड़ा करने से ना रिलैक्स हो जाते हैं थोड़े। हाँ। योग न करने से बड़े बड़े उपद्रव होने की संभावना है। वैसे हम तो ना घंटों घंटों भस्त्रिका कपाल भाति अनुलोम विलोम करने की आदि है, और बस जो एक धुन लगी हुई है, एक क्षण के लिए भी अपने ध्येय से डिगना नहीं। कितना ही भयंकर कोई हिमालय के समान भी कोई संकट संघर्ष चुनौती आ जाए, बस चरे वेती चलते जाना। यदि योग नहीं होना जीवन में, धीरज ना हो जीवन में, संयम ना हो जीवन में, मर्यादा अनुशासन ना हो जीवन में, तो क्या होता है। 2 बार तो नेपाल ने देख लिया, एक बार राजतंत्र में और एक बार लोकतंत्र में। बीच में कुछ बच्चे बोल रहे थे, मैंने पूछा भाई क्या हाल है, बोले जी फिर भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई दोबारा से आंदोलन करेंगे। माना कि धर्मयुद्ध सृष्टि के आदिकाल से अब तक होते रहे, लेकिन आंदोलन भी होते रहे, हमने खुद भी किए। संघर्ष चलता ही रहता है जीवन में हर पल। लेकिन किसी भी आंदोलन में कोई आगजनी, किसी की हत्या, किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। कोई बात मान लीजिए सामूहिक रूप से भी कहनी है तो उसके बहुत सारे तौर तरीके हैं। अब नेपाल देश को सभी प्रकार के अलग अलग उपद्रवों से बचाना और लोगों के अंतर मन में धीरज बंधाना, ये भी बहुत बड़ा काम आप लोगों का है। अब इसमें बहुत तरह की बहसें चल रही है नेपाल में। लोकतंत्र अच्छा है कि राजतंत्र अच्छा है कि एक बीच का मॉडल अच्छा है कि हर आदमी विशेषज्ञ बना हुआ है।
और आजकल तो सब कोई जो देखो वही अपनी सलाह जो है वो कोई फेसबुक पर, कोई यूट्यूब पर, कोई इंस्टा पर डाले जा रहा है। लेकिन हमको ये तो नहीं पता कि क्या अच्छा और क्या बुरा लोकतंत्र में, राजतंत्र में, क्योंकि अच्छे बुरे सब वक्त देखे हैं सारी दुनिया ने। लेकिन योग तंत्र सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इससे लोगों का जीवन बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति का आचरण बहुत अच्छा होता है। और जो योगी होगा, कर्मयोगी होगा, वो कभी देश के साथ धोखा नहीं कर सकता, देशद्रोही नहीं हो सकता। वो मातृभूमि के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, वो अपने देश के साथ धोखा नहीं कर सकता, विश्वासघात नहीं कर सकता, वो अपने चरित्र से गिर नहीं सकता। बाकी तो अब तो नेपाल में ना बड़े रूप में जो थोड़े सोशली और पॉलिटिकली थोड़े एक्टिव हैं, हर आदमी को लोग शक की दृष्टि से देखते हैं, ये किसका एजेंट है। हर आदमी को एजेंट देख रहे हैं, ये इस देश का, ये उस देश का, ये यहां का, ये वहां का एजेंट तो नहीं है। अब इसमें लोग सोच रहे भाई ये हो क्या गया हमारे देश को। तो धीरे धीरे आपको एक ही बात देश में फैलानी है, देश माना कि जब कोई बड़ी जरूरत पड़े तो आंदोलन भी हो जाए तो ठीक है, अच्छा है वो, लेकिन देश अच्छा बनेगा अपने कर्तव्य के पालन से। योग धर्म अपने स्वधर्म और राष्ट्र धर्म के पालन के लिए हमारे भीतर सामर्थ्य देता है, उत्साह देता है, हमें पराक्रम देता है, शौर्य देता है, वीरता देता है। तो ये जो बातें तो बहुत गहरी हैं, फिर आपके साथ अभी भोर के सत्र के बाद मिलेंगे तो दो चार बात और बताएंगे। अभी तो एक बार थोड़ा धीरज के साथ थोड़ी देर कपालभाति, थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लो। हमें खुद भी जीवन में धीरज रखना है और जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। बहुत बार आपको गाना भी सुनाया, अभी गाना नहीं सुना रहे, अभी तो इतना बता रहे हैं, हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। योग करे और अपने स्वकर्म का, स्वधर्म का, अपने राष्ट्र धर्म का प्रामाणिकता से, अपने कर्तव्य का, अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन करे। वो सर्विस में है, पुलिस में है, आर्मी में है, विधायिका में है, कार्यपालिका में है, न्यायपालिका में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, अपने घर में भी अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करेगा। और कर्तव्य पालन का परिणाम क्या होता है, जिम्मेदारी निभाने से, उत्तरदायित्व निभाने से क्या परिणाम आता है, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल पतंजलि योगपीठ स्वामी रामदेव पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी हैं। आप देख सकते, हमने अपने कर्तव्य का पालन किया और आज हजारों लाखों करोड़ों लोगों का यहां से उद्धार हो रहा है, कल्याण हो रहा है। ऐसे आपको योग करते करते, ये तो नेपाल देश के लिए बोल रहा हूं, पहले तो योग करते करते सारे देश में अपने कर्तव्य के प्रति, योग धर्म के साथ अपने राष्ट्र धर्म के प्रति, सेवा धर्म के प्रति इतनी दृढ़ता पैदा कर देनी है, अपनी मातृभूमि के लिए इतनी कृतज्ञता पैदा करनी है कि सारे देश के लोग अपने स्वधर्म, राष्ट्र धर्म के लिए, मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ ऐसा काम करें, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा पराक्रम करें कि भारत देश की, जैसे हमने यहां पर एक विचार भाव चेतना पैदा की कि भाई देखो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां और बड़ी शक्तिशाली हैं। नेपाल में तो अभी लोकतांत्रिक रूप से राजनीतिक पार्टियों का अभी उदय हो रहा है कि भाई जो भी पक्ष विपक्ष की छोड़ो, अपना कर्तव्य, उसमें कोई चूक ना हो। तो इस स्थिति में तो कम से कम देश आ गया कि अब भारत को, जैसे कोई दुनिया का कितना ही ताकतवर देश हो, भारत को आंखें नहीं दिखा सकता। मैं नेपाल को भी एक ऐसे देश के रूप में देखना चाहता हूं जहां नेपाल
ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरे कि कोई भी दुनिया का देश उसको आंखें ना दिखा सके, उसको डरा ना सके, उसको बहका ना सके। अभी तो नेपाल को डराने की तो बात बाद में आएगी, पहले तो नेपाल को भ्रमित कर रहे हैं। नेपाल अपने स्वधर्म से, अपने अध्यात्म धर्म से, अपनी पुरा संस्कृति से, अपनी पूर्वी संस्कृति से, उससे पृथक हो जाए और बस ऐसे ही भूल भुलैया में उसको डगमग करना चाहते हैं। तो नेपाल स्वभाव से एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, नेपाल स्वभाव से एक हिंदू राष्ट्र है, और नेपाल स्वभाव से एक महान देश है, पवित्र देश है, आध्यात्मिक भूमि है, ऋषि भूमि है, पुण्य भूमि है, देव भूमि है। और उस दिव्य धरा को कुछ लोग अलग अलग अपने नैरेटिव घड़ के, ये भी एक पूरी दुनिया में कुछ ऐसे षड्यंत्र चलते हैं, उसमें से कहीं नेपाल उसका शिकार ना हो जाए। तो आप तो एक ही बात कहना, भाई सुबह सुबह योग करो, बीमारियां नहीं होंगी, बुराइयां नहीं आएगी, जीवन में बीपी शुगर थायराइड आदि बीमारियां नहीं होंगी, नशा नहीं होगा। ये चुनौतियां तो वहां पर भी है। योग करने वाला कभी बीमार नहीं हो सकता, और बीमार है तो रोगी भी निरोगी उपयोगी हो जाएगा। तो योग करने वाला रोगी नहीं होगा, रोग मुक्त नेपाल बनेगा, नशा मुक्त नेपाल बनेगा। योग करने वाला रोगी नहीं हो सकता, योग करने वाला नशेड़ी नहीं हो सकता, योग करने वाला कभी भी चरित्रहीन नहीं हो सकता, योग करने वाला कभी भी बेईमान नहीं हो सकता, और योग करने वाला कभी भी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकता, देश के साथ धोखा नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात भी आपने व्यापक रूप में प्रसारित कर दी। और ये बात तो है, हर गांव शहर गली मोहल्ला में योग के प्रति अगाध श्रद्धा है। और योग के साथ साथ पूज्य आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव में भी अगाध श्रद्धा है पूरे नेपाल। और हमने पूरे मन प्राण आत्मा से नेपाल के उत्थान के लिए ही प्रार्थना भी की और सदा पुरुषार्थ भी किया है। और एक बार भी किसी भी प्रकार से एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला है जिससे कि किसी भी प्रकार से नेपाल की सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक आध्यात्मिक तौर पर कोई हानि हो। ये बहुत जरूरी है। तो खैर ये हो जाएगा और योग की इतनी संगठित शक्ति हो जाएगी। एक बात हम बड़ी रहस्यपूर्ण है, देख लेना, एक दिन योग के आधार पर ही, योग तंत्र के आधार पर ही नेपाल में शासन तंत्र की इतनी पवित्रता होगी कि पूरी दुनिया में नेपाल एक आदर्श के रूप में जाना जाएगा। योग तंत्र के बिना कोई शासन तंत्र, योग अनुशासन के बिना कोई अनुशासन नहीं आ सकता जीवन में। जो सत्ताओं का शासन है या सत्ताओं के द्वारा जो अनुशासन में, डिसिप्लिन में ढालने की कोशिश करते हैं, तो उसमें सफलता पूरी नहीं मिलती है। सबसे बड़ा है आत्म अनुशासन, सबसे बड़ा है योग तंत्र, आत्म तंत्र, धर्म तंत्र। और इसके द्वारा फिर जो होगा वो शुभ ही शुभ होगा। इतनी बात तो थोड़ी सी हमने नेपाल के संदर्भ में, क्योंकि हमको पता है अभी भी हर दिन लाखों नहीं करोड़ों लोग भारत के साथ नेपाल में सर्वाधिक हमें सुनते हैं। भारत के बाद सबसे बड़ा योग का आंदोलन कहीं पर है तो नेपाल देश है। यहां तो आबादी बहुत ज्यादा, करीब 150 करोड़ की आबादी है, लेकिन हर घर में लगभग कोई टीवी के माध्यम से, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से, यूट्यूब से, किसी न किसी माध्यम से योग का अनुसरण करता है। और जैसे भारत में लोग रोग मुक्त हो रहे हैं, कल भी हम बड़ी बड़ी बीमारियों की बात कर रहे थे, हर दिन बात करते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े रोगों से लोग मुक्त होते हैं। मंजू झा जी आए हुए हैं और ये बड़ी बीमारी हो गई थी पेम्फिगस वल्गैरिस की, जिसके कारण से सोते समय मुंह से ब्लीडिंग और पस आता था। हे राम, नींद नहीं आ पाती थी।
और 12 साल से एलोपैथी की दवा लेने पर कोई आराम नहीं हुआ। यहाँ 3 दिन पतंजलि वेलनेस में उपचार लिया, ब्लीडिंग और पस पूरी तरह से बंद हो गया। माता सामने खड़ी है, लो मुंह से ब्लीडिंग और पस, क्योंकि अंदर का इन्फ्लेमेशन दूर हो गया, शरीर शुद्ध हो गया। कहां से अम्मा आई है? गुड़गांव से आए हैं स्वामी जी। दंडवत बल्लू पीठाधीश्वर का मैं शिष्य हूँ। हाँ। इतना पस और खून आता था? मैं 2 घंटा भी नहीं सो पाती थी रात को। मुख में पूरा भर जाता था, मुंह भर जाता था पस और उससे खून से। लो ये बीमारी तो मैंने भी पहली बार सुनी। ऐसे ऐसी बीमारियां ठीक होती? कहाँ ने डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाए, उन्होंने बोले कि इसका कुछ इलाज नहीं है, अब स्टेरॉइड खाइए। मैं 12 साल से वो खाते खाते अभी इतना स्टेरॉइड खा खा करके पूरा शरीर का ताना बाना ही गड़बड़ा गया। हर दिन अलग अलग बीमारी मुझे होने लगी। इधर आओ, इसके तो चेहरे पर सूजन भी है थोड़ा। यहाँ भी क्या हो गया? यहाँ इतना छोटा ग्लैंड, इसी बीमारी के बाद से ग्लैंड भी बढ़ गया। पूरा शरीर का पूरा ताना बाना गड़बड़ा, पूरा शरीर में हड्डी काम नहीं कर रहा है पंडित। अब महाराज देखो, अब जो यहाँ सिखाया वही करना, वही खाना पीना, ऐसे जीना स्वामी जी, और भक्ति के साथ योग करना। जो भक्ति सिखाई ना पूज्य मुलुक पीठाधीश्वर ने, राजेंद्र दास जी महाराज जी ने, ऐसे भक्ति पूर्वक योग करना, जीवन ही रूपांतरण हो जाएगा। एक जन्म माँ की कोख से मिलता है, दूसरा जन्म मेरी मैया योग से मिलता है। जाओ, ठीक हो गई, लो आ जाओ। आत्मा का गुरु वो है, शरीर का आप गुरु। हाँ जाओ, खुश रहो। ये बहुत कष्ट में होता है व्यक्ति को, जब रोग बहुत गहरा हो जाता है ना, उसकी आत्मा तड़पती है, फिर जीवन में बहुत वेदना होती है। अब क्या नाम हुआ? कैलाश अग्रहरी। कैलाश, तो शुगर कब से था? शुगर 20 साल से है। 20 साल से शुगर था। इंसुलिन कितना ले रहे थे? 6 सुबेरे और 14 शाम को। 20 साल से शुगर, 20 यूनिट इंसुलिन ले रहा था कैलाश, नाम शिव का, और शुगर लिए घूम रहा था। अब कहाँ गया इंसुलिन? इंसुलिन यहाँ खत्म हो गया। इंसुलिन छूट ही गया। 5वें दिन, 14 दिन का ट्रीटमेंट लिए यहाँ, और इंसुलिन बंद, इंसुलिन बंद हो, दवा भी बंद। दवा यहाँ की दवा चल रही है। हाँ, ये तो मधुराशिनी मधुग्रेट और वो ले रहे खीरा करेंट। अभी खाली पेट नापे हैं तो 150 है इससे। ला, अब इंसुलिन बंद हो गया। अब ये जो यहाँ बताया वही घर पे करना, थोड़ा जुबान पे कंट्रोल रखना। ये पेटवा भी बढ़ा हुआ है ना, पेट कम कर रहा है। ये चल रहा है तो और कुछ दिखता नहीं, सबसे पहले पेटा ही दिख रहा है जी। ये भी एकदम ऐसे हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है ना? उत्साह रखना। एक बात याद रखो, कभी भी किसी बीमारी के साथ कंप्रोमाइज नहीं रखना। जितने भी रोग विकार बीमारियां, उनको खदेड़ दो, बोले तुम्हारे लिए मेरे भीतर कोई जगह नहीं, हटो, भागो यहां से, हटा दो। ऐसे उत्साह में रहो, ठीक है कैलाश? हट जाएगी सब बीमारी। है, जाओ, खुश रहो। इंसुलिन छूटना बड़ी बात है, बच्चों का, बड़ों का, सबका। और वेट भी तो कुछ कम हुआ होगा। हाँ, 2.5 किलो कम हुआ है। धीरे धीरे हो जाएगा, पूरा शरीर अपने आप बॉडी हील कर दी। जाओ, खुश रहो। कहाँ से आए हो? महाराजगंज से। जय हो, जय हो महाराज। महाराजगंज के महाराज। आ जाओ अम्मा। हमारी बिटिया, क्या नाम है? ज्योति। किडनी में सूजन, फैटी लीवर, यूट्रस में फाइब्रोड्स, अरे राम राम राम, कई बीमारी, और वजन भी बढ़ गया था। 84 kg था। अब कितना हो गया? 74। 10 किलो तो वजन घटा लिया। और क्या क्या ठीक किया? स्वामी जी, मैंने हेल्थ चेक किया था 22 में, तो मुझे यूट्रस में फाइब्रॉइड, किडनी पर सूजन, यूट्रस पर सूजन, और मुझे घुटनों में भी बहुत तकलीफ थी। तो हम लोग 23 में आके गए थे योगग्राम। फिर वहाँ मेरा 4 kg वजन कम हुआ, रास्ता मिल गया। हाँ, उसके पहले स्वामी जी बिल्कुल एक भी, मतलब 1 ग्राम भी वजन कम नहीं होता था। कई बार ऐसे हो जाता, पूरा वेट स्टक हो गया, अब नीचे आता ही नहीं। उपवास कर लो, कुछ भी कर लो, भूखे मर लो, कम नहीं होता। तो यहाँ आकर के जो थेरापी और सारी चीजें कराते हैं, उससे फिर रिवर्स गियर लग गया। अब फैटी लिवर ठीक है, किडनी भी ठीक, पूरे ऑर्गन नॉर्मल है स्वामी जी। सब ऑर्गन नॉर्मल हो गए, लीवर, किडनी, अंदर से नहीं तो घुटनों का भी दर्द पूरा कम हो गया। चलो खुश।
तो ये योग से सब रोग मिटते हैं। आजा आजा। तो ये कुछ भाई बहनों से रोज थोड़ा सा यहाँ से। महाराष्ट्र से बालाजी लटपटे, महाराष्ट्र से आया हूँ, परभनी जिले से लगता हूँ। मैं 2023 में पहले आया था। मेरे को 90 के ब्लॉक